तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जो विज्ञान की समझ से भी परे है। कैलाश पर्वत। कहते हैं ये भगवान शिव का घर है, पर क्या ये सिर्फ बर्फ और पत्थर का एक पहाड़ है या फिर ये एक ऐसी जगह है जहां ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज छिपे हैं? चलिए पता लगाते हैं। चलिए इस कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां समय की रफ्तार ही बदल जाए, जहां नाखून और बाल नॉर्मल से कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे? सुनने में एकदम किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर कहते हैं कि कैलाश पर्वत के पास ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में। ब्रिटिश साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जिसे लगता था कि दुनिया का कोई कोना, कोई भी चोटी उनसे बच नहीं सकती। उन्होंने माउंट एवरेस्ट तक को जीत लिया था, लेकिन जब बात कैलाश की आई तो उनका सारा घमंड, उनका विज्ञान, उनके सारे के सारे उपकरण सब धरे के धरे रह गए। अब देखिए, जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़े ना, इनके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी। जो कंपस था उसकी सुई तो जैसे पागल हो गई, गोल गोल घूमने लगी। पर सबसे ज्यादा डराने वाली चीज थी एक आवाज। रात के घुप अंधेरे में पहाड़ के अंदर से आने वाली आवाज। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने तो अपनी डायरी में लिखा भी है कि ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन चल रही हो या कोई डमरू बजा रहा हो। और कमाल की बात यह है कि ये आवाज बाहर से नहीं बल्कि दिमाग के अंदर से आ रही थी। और फिर इसी उधेड़-बुन में उनकी मुलाकात होती है एक भारतीय योगी से। जब इन खोजकर्ताओं ने योगी को अपनी परेशानी बताई तो योगी बस मुस्कुरा दिए और उन्होंने जो कहा उसने इन अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। योगी ने कहा कि जिसे तुम लोग सिर्फ एक पत्थर का पहाड़ समझ रहे हो ना, वो असल में ऊर्जा का एक चक्रव्यूह है, चेतना की 7 परतों से बना एक मायाजाल। तो आखिर ये चक्रव्यूह है क्या? चलिए कैलाश के इस अनसुलझे रहस्य को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ नहीं माना जाता, इसे कहते हैं ब्रह्मांड का केंद्र, मतलब एक्सिस मुंडी। कुछ रिसर्चर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि ये कोई प्राकृतिक पहाड़ है ही नहीं बल्कि इसे किसी ने बनाया है, एक पिरामिड की तरह। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज तक कोई भी इस पर चढ़ नहीं पाया है। ये वो जगह है जहाँ आकर साइंस भी हाथ खड़े कर देता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस चक्रव्यूह की पहली 2 परतों की। पहली है भ्रम की परत और दूसरी है ध्वनि की। योगी ने बताया कि ये असल में एनर्जी की लेयर्स हैं जो हर आने वाले को टेस्ट करती हैं। जो पहली लेयर है उसे कहते हैं मायाजाल, मतलब एक तरह का इल्यूजन। अब देखिए साइंस का इस पर क्या कहना है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इसकी जो पिरामिड जैसी शेप है और यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्शंस को लेकर कंफ्यूज कर देता है। लेकिन योगी का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि ये शिव का गणित है। जो लोग घमंड लेकर आते हैं उन्हें ये पहाड़ कभी रास्ता नहीं दिखाता, क्योंकि ये पहाड़ जीतने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अच्छा, मान लीजिए कोई इस पहली परत को पार कर भी गया तो उसका सामना होता है दूसरी परत से, और ये परत आंखों पर नहीं बल्कि सीधा दिमाग और कानों पर असर करती है। इसे कहते हैं नाद भ्रम, यानी कॉस्मिक साउंड की लेयर। यहाँ होता क्या है कि जब हवाएं चलती हैं तो उनसे ओम के जाप जैसी एक धीमी आवाज आती है, वही डमरू वाली गूंज जो दिमाग के अंदर सुनाई देती है। ये वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल होती हैं कि कमजोर दिल वालों का दिमागी संतुलन तक बिगड़ सकता है। ऐसा लगता है मानो कैलाश कोई बहुत बड़ा एंटेना हो जो पूरे ब्रह्मांड की आवाजों को कैच कर रहा हो। अब हम आ पहुंचे हैं तीसरी परत पर, और सच कहूं तो ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। ये है समय का भंवर, अ टाइम वॉर्प। सिर्फ 12 घंटे। सोचिए, बस 12 घंटे में यहाँ वो हो जाता है जिसके लिए हमारी दुनिया में 2 हफ्ते लग जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नाखूनों और बालों के बढ़ने की। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि इस जगह की एनर्जी इतनी जबरदस्त है कि इंसान की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, वो इसके साथ सिंक नहीं कर पाती, और नतीजा ये बहुत तेजी से भागने लगती है। मतलब शरीर की उम्र सामान्य से कई गुना तेजी से बढ़ने लगती है। और इसका एक बहुत ही डरावना किस्सा भी है। साइबेरिया के कुछ पर्वतारोही थे जिन्होंने एक फॉरबिडन लाइन, एक निषिद्ध रेखा को पार करने की गलती कर दी। जब वो लोग वापस आए तो अपनी उम्र से करीब 20 साल ज्यादा बूढ़े लग रहे थे, और 1 साल के अंदर उन सब की मौत हो गई।
ये परत मानो एक चेतावनी देती है कि शिव के इस धाम में शरीर की नहीं चेतना की अहमियत है। तो तीसरी परत के बाद ये जो सफर है ना, ये और ज्यादा गहरा और ज्यादा आध्यात्मिक हो जाता है। ये सफर है अहंकार से शून्य तक का, क्योंकि अब जो परतें आती हैं वो शरीर पर नहीं बल्कि सीधा चेतना पे असर डालती हैं। तो जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है वो पहुंचता है छठी परत पर, जिसे कहते हैं शून्य की दहलीज। अब यहाँ एक अजीब चीज होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं बल्कि उस जगह की जबरदस्त एनर्जी के प्रेशर की वजह से होता है। और इस परत में होता क्या है? दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं वो गायब होने लगते हैं। माइंड एकदम ब्लैंक। जो मैं का भाव है, हमारा ईगो, वो धीरे धीरे मिटने लगता है। अब सोचिए, एक आम इंसान के लिए ये कितना डरावना अनुभव होगा। उसे तो लगेगा कि वो मर रहा है, लेकिन एक योगी के लिए ठीक यही अवस्था समाधि कहलाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन इतनी शक्तिशाली परतों को पार कैसे किया जाए? क्या कोई मैप है, कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी? नहीं। उस योगी ने उन अंग्रेजों को एक ऐसा राज बताया जो हर तकनीक से परे था, और वो था 1 मिनट का एक मंत्र। योगी ने बताया कि कैलाश पर कोई ताला नहीं लगा है, ये तो एक फ्रीक्वेंसी से लॉक्ड है, और इसकी चाबी, इसका पासवर्ड एक बहुत ही खास मंत्र का सही उच्चारण है। तो क्या है वो पासवर्ड? वो पासवर्ड है ओम। लेकिन रुकिए, ये वो ओम नहीं है जो हम आमतौर पर सुनते या बोलते हैं। योगी के अनुसार ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ये कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी है, एक ऐसी चाबी जो शरीर की वाइब्रेशन को कैलाश की वाइब्रेशन से मिला देती है, और जब ये मैच हो जाता है तो ये सारी परतें खुद ब खुद रास्ता दे देती हैं। और योगी ने इसका सही तरीका भी बताया। ये आवाज नाभि से शुरू होनी चाहिए, फिर दिल से होते हुए सीधा दिमाग के सेंटर यानी पीनियल ग्लैंड से जाकर टकराए, और ये सब एक ही सांस में पूरे 1 मिनट तक करना होता है। ये असल में साउंड रेजोनेंस का विज्ञान है, एक ऐसा पासकोड जो ब्रह्मांड को बताता है कि आने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का एक हिस्सा है। और आखिर में योगी ने जो बात कही वो शायद इस पूरे रहस्य का सार है। उन्होंने कहा, असली कैलाश बाहर नहीं भीतर है। तो देखिए, यहाँ 2 रास्ते सामने आते हैं। एक है जीतने का रास्ता जो उन ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने चुना था, और दूसरा है जीने का। योगी ने बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, ये पहाड़ नहीं, ये इस ब्रह्मांड की रीढ़ की हड्डी है। इसे जीता नहीं जाता, इसे जिया जाता है। जिस दिन कोई भी इंसान उस 1 मिनट वाले ओम के रहस्य को समझ लेता है ना, उसे कैलाश पर चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कैलाश खुद उसके अंदर उतर आता है। अगर ध्यान से सोचे तो कैलाश की ये 7 परतें असल में जिंदगी के सफर की ही परतें हैं। हम सब कभी माया में उलझे रहते हैं, कभी समय की दौड़ में भागते हैं, तो कभी अपने ही अहंकार में फंसे रह जाते हैं। शिव तो इन सब से परे परम शांति में है। तो जाते जाते बस एक सवाल, सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी के सफर में इस वक्त कौन सी परत पर